दरबार। चलो रे मन पावन गुरु जी के द्वार। चलो रे मन अमरापुरी दरबार। चलो रे मन अमरापुरी दरबार। तेरा सतगुरु करेंगे उद्धार। चलो रे मन पावन गुरु जी के द्वार। चलो रे मन पावन गुरु जी के द्वार। चलो रे मन अमरापुरी दरबार। चलो रे मन अमरापुरी दरबार। सतगुरु समरथ सब सुख दाता। सतगुरु समरथ सब सुख दाता। अशरण शरण दीन के त्राता। शरण शरण दीन के त्राता। सतगुरु समरथ सब सुख दाता। सतगुरु समरथ सब सुख दाता। अमरापुर के इस पवित्र धाम पर स्वामी टेऊराम जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। स्वामी सर्वानंद जी महाराज के दर्शन करने का मौका मिला और शायद सतनाम साक्षी आयोलाल झूलेलाल चैत्र मेला 102 कि आप सबको लख लख बधाई। बोलो गुरुदेव भगवान की। हम सबके बीच में आचार्य पीठाधीश भगत प्रकाश जी महाराज का आशीर्वाद मिला और सभी संत जो अलग अलग स्थानों पर सेवा का काम कर रहे हैं, पुण्यार्थ का काम कर रहे हैं, उन सभी संतों को भी मैं प्रणाम करता हूं। यहां पधारे सभी श्रद्धालु जो देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं, देश के बाहर भी जो पुरुषार्थ से साक्षी नाम टेऊराम जी महाराज की विचारों, उनके जीवन में दिए गए ज्ञान के माध्यम से उस देश में भी सनातन धर्म की रक्षा करने का काम कर रहे हैं। संत साई टेऊराम जी महाराज ने जो अभी पाकिस्तान का हिस्सा है, उस क्षेत्र के अंदर समाज के अंदर काम किया, अपने ज्ञान से, अपनी तपस्या से, अपनी ऊर्जा से एक सनातन धर्म की ऐसी संस्कृति, संस्कार दिए जो सेवा का संस्कार, सबका कल्याण का संस्कार, और उस स्वामी टेऊराम जी महाराज के उन्हीं विचारों को लेकर
भारत के अंदर स्वामी सर्वानंद जी महाराज ने अलग अलग राज्यों के अंदर जन सेवा, परोपकार सेवा, जन कल्याण के लिए इन अमरापुर आश्रम की स्थापना की। और मुझे खुशी है कि उनकी दी गई आध्यात्मिक, धर्म, संस्कृति, विचार आज देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर, अलग अलग जिलों के अंदर सेवा और पुण्यार्थ का काम कर रहे हैं। उस समय स्वामी टेगुराम जी महाराज ने जीवन के अंदर किस तरीके से व्यक्ति को परोपकार होना चाहिए, कैसे सहिष्णुता होनी चाहिए, दया का भाव होना चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए, सत्य का भाव होना चाहिए, और मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। इस पुण्य पुण्यार्थ को आज सिंधी समाज का व्यक्ति जहां भी रहता है वहां इसी तरीके से पुण्य पुण्यार्थ का काम करता है। जब भारत का विभाजन हुआ, उस त्रासदी को, उस पीड़ा को, उस दर्द को, उस कष्टों को सबसे ज्यादा सहा तो सिंधी समाज ने सहा। किस तरीके से आधी रात को अपना सब कुछ छोड़कर भारत आए और भारत में आकर अपने पुरुषार्थ से, अपने कठिन परिश्रम से और आध्यात्मिक और धर्म की सेवा के कारण आज देश के अंदर सिंधी समाज एक ऐसा समाज है जो हर जगह पुण्यार्थ का काम करता है। मेरा सिंधी समाज से बड़ा नजदीक का लगाव है। हर भूखे को भोजन कराना, हर प्यासे को प्याव लगाकर उसकी प्यास बुझाना, अन्न भंडार के रूप में सेवा करना, चिकित्सा के रूप में सेवा करना। और उस समय उन्होंने देखा था किस तरीके से विभाजन के समय जब दूर दराज के लोग आते थे तो उनकी ठहरने की स्थान नहीं हुआ करता था, और उन्होंने सबसे पहले धर्मशाला, आश्रम बनाने का काम किया तो सिंधी समाज ने काम किया। एक ऐसा पुरुषार्थ समाज जो अपना सब कुछ छोड़कर आया, लेकिन अपनी पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, लेकिन आध्यात्मिक धर्म के कारण उन्होंने भारत में नहीं, दुनिया के हर देश के अंदर अपना स्थान बनाया। आज हमें गर्व है कि सिंधी समाज ने, भारत ने व्यापार, उद्योग और महिलाओं को कामकाजी महिला बनाना। सिंधी समाज ऐसा समाज है जो कभी भीख मांगते हुए आपको दुनिया और देश के अंदर नहीं दिखेगा। वह अति कड़ी मेहनत के कारण जब दूर दराज के गांवों के अंदर लोगों को खाने का सामान नहीं मिलता था तो उस जंगलों के अंदर साइकिल से, पैदल चलकर उस उपभोक्ता को सस्ती और अच्छा सामान मिले, उसका काम भी सिंधी समाज ने किया। घर में महिलाओं ने, जो हम आज कह रहे हैं कि लघु कुटीर उद्योग होने चाहिए,
वो लघु कुटीर उद्योग को काम का सबसे पहले शुरुआत किए तो सिंधी समाज की महिलाओं ने की। महाराज जी, मैं एक लंबा प्रवचन दे सकता हूं। जितना सिंधी समाज को मैं जानता हूं, जितना मैंने नजदीक से देखा है, उनके जीवन को देखा है, उनके त्याग को देखा है, तपस्या को देखा है, समर्पण को देखा है, निष्ठा को देखा है, ऐसा समाज सभी समाजों के लिए प्रेरणा है। मुझे अभी स्वामी जी मिले थे हरिद्वार के अंदर, और हरिद्वार के अंदर उन्होंने कहा कि सबसे बढ़िया घाट बनाया तो सर्वानंद जी महाराज का बनाया, स्वामी भगत प्रकाश जी। वहां भी सेवा। ये अमरापुर का, जयपुर का स्थान, जहां किसी को भोजन नहीं मिलता, अमरापुर के स्थान पर आ जाए 2 टाइम की भोजन मिल जाता है। हम भी कई बार ठहरे हैं यहां पर। यहां पर हमें सबसे सस्ता ठहरने का स्थान अगर सबसे नजदीक और जयपुर के हृदय के स्थल पे था तो ये अमरापुर का स्थान हुआ था। समय बदल गया, आज आपके यहां बीच में आया हूं। कभी ठहरता था, यहां का भोजन करता था, लंगर चखता था। उस लंगर में भी समर्पण होता था, सेवा का भाव होता था। और इसीलिए हमको इसी तरीके से भगवान ने आशीर्वाद दिया है, जय झूले ने आशीर्वाद दिया है, उसकी कृपा हम पर बनी है और इसी तरीके से कृपा बनी रहे। और देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी जहां भी सिंधी समाज के लोग रहते हैं, इसी पुरुषार्थ से, इसी मेहनत से, इसी समर्पण से, इसी सेवा से, इसी त्याग और तपस्या और समर्पण से सिंधी समाज और संपूर्ण समाज का कल्याण करे। यही मैं स्वामी टेवीराम जी का यही जीवन था, यही उन्होंने जीवन का दर्शन दिया था। इस दर्शन को लेकर हमें जाना है। और आप सबको आज के इस चैत्र मास मेले की लख लख बधाइयां। आज मैं देख रहा हूं इस हॉल के अंदर हैं, कमरे में हैं, बाहर में हैं, चौराहे पर हैं, कोई स्थान नहीं है जहां पर लोग नहीं बैठे हैं। आपकी कृपा इसी तरीके से बना रहे, गुरुओं का, संतों का इसी तरीके से आशीर्वाद मिलता रहे और भारतीय धर्म, संस्कृति, संस्कार जो कई बार आक्रमणकों ने यहां पर समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन भारत की धर्म और संस्कृति को कोई समाप्त नहीं कर सकता। उन्होंने जमीन, जायदाद, मकान छोड़ना सब कुछ कर लिया, लेकिन अपने धर्म के और सनातन से कभी समझौता नहीं किया। इसी तरीके से इस भारत को हम आगे ले जाते जाएं। भारत की धर्म, संस्कृति, आध्यात्मिक सहिष्णुता, सबको साथ लेकर चलना, ये हमारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना, सारा विश्व हमारा परिवार है। इस संस्कृति और संस्कार को आपके नेतृत्व में आगे बढ़ाते रहें। आप सभी को लख लख बधाइयां। कलयुग में प्रधान है सेवा पुन सत्संग, कहतेऊं जिसके किए होवे भव दुख भंग। आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की छत्र छाया में, उन्हीं की आशीर्वाद से ये चैत्र का मेला 102वां चल रहा है, जो सिंध में टंडे आदम अमरापुर दरबार में सदगुरु महाराज जी ने स्वयं मेला प्रारंभ किया। और मेले का उद्देश्य था दूसरों को सदुपदेश देके समाज की सेवा,
जनता की सेवा, जनता जनार्दन में ईश्वर को देखते हुए उस जनता जनार्दन की सेवा में सबका मन लगे, ऐसा उपदेश उन्होंने दिया। जीवन में अनंत झंझावातों को झेलते हुए ईश्वर परमात्मा में अनंत आस्था रखी। जितने भी कष्ट आए, जितने भी विघ्न आए, उन सब से पार हो गए उस ईश्वर गुरुदेव में आस्था और विश्वास से। तो उनके द्वारा यह स्थापित प्रेम प्रकाश मंडल है, जो देश विदेश में उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर रहा है। और हमारे श्री बिरला जी शुरुआत से मंडल से जुड़े हुए हैं। कोटा में प्रेम प्रकाश आश्रम में तो निरंतर उनका आना होता रहता है। उसके बाद हरिद्वार में गुरु महाराज जी का जो पवित्र घाट बना, वहाँ पर भी आपका आगमन हुआ। और जो भी कुछ रुकावटें आती हैं उनको दूर करना, अपने हृदय से उस कार्य को पार पहुंचाना, ये इनका विशेष स्वभाव है, मिलनसार स्वभाव। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि सेवा परमो धर्म, सबसे बड़ा धर्म है सेवा। किसी को सुख पहुंचाना, किसी का कार्य करना, किसी गिरते हुए को ऊपर उठाना, यही हमारे धर्म की शिक्षा है। और यही गुरु महाराज जी की भी शिक्षा है कि जितना हो सके सेवा में अपने जीवन को सफल करें। तो गुरु महाराज जी की, ईश्वर परमात्मा के इनके ऊपर आशीर्वाद रहे, उत्तरोत्तर सेवा के कार्य चलते रहें, उन सेवा के कार्यों में ये आगे बढ़ते रहें। क्योंकि जिन्होंने जनता में उस ईश्वर को देखा, नर में नारायण को देखा, उसी का जीवन सफल है। तो गुरु महाराज जी की तरफ से, प्रेम प्रकाश मंडल की तरफ से इनके गुरु महाराज जी आशीर्वाद करें कि और भी सेवा के कार्यों में आगे बढ़ते रहें। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। आयो लाल सबई चौ झूलेलाल।